तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। मेरा नाम विवेक पांडे है। मैं अपने प्यारे से YouTube चैनल अगम्य ट्यूटोरियल पर फिर से आज उपस्थित हूँ। तो आज हम लोगों का सेकंड वीडियो है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, न्यूमेरिकल का। हम लोग आज भी खूब अच्छे तो प्यारे न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर दीजिए, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर दीजिए, जिससे ऐसे बच्चे जो कि ज़्यादा न पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से काफ़ी मदद मिल सके। जिसके लिए आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगातार होते जाएंगे इसमें। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके 3 मासेस एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है, M1, M2 और M3। इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। सरफेस आपका क्या है, फ्रिक्शनलेस है। आपको बताया गया है मास जो है 1 kg है, M1 1 kg है, M2 1.5 kg है, M3 2 kg है। और इसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स F आपसे पूछ रहा है। इसको पुश करने में, इसको सिंगल यूनिट के रूप में पुश करने में हॉरिजॉन्टल फोर्स F कितना होगा अगर एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और आपसे दूसरा पूछ रहा है रिजल्टेंट फोर्स इस ईच ब्लॉक पर, प्रत्येक जो आपकी इंडिविजुअल ब्लॉक है उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स कितना होगा, मतलब 2 ब्लॉक के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो कई सारे ऑप्शन हमारे इसमें है, सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई से। देखिए पहला वाला तो काफी इजी लग रहा है, इसके पहले वाली वीडियो में भी हम लोगों ने काम किया है इसके बारे में। आपको अगर पता करना है F, अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F है, इसकी वैल्यू क्या होगी, जो कि इसे सिंगल यूनिट के रूप में इधर क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, आपको पता होगा सेकेंड न्यूटन्स लॉ का सेकेंड जो लॉ है कि F नेट इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, जो मास हमें दिया गया है सभी, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो आइए फर्स्ट पार्ट को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट ए आपका कैसे सॉल्व होगा भाई, F फोर्स जो आपका यहाँ पर लग रहा है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इनटू क्या होगा, एक्सीलरेशन, ठीक। तो आपको यहाँ से अगर देखा जाए कि F फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या होगा भाई बताइए। M1 कितना है 1 kg और M2 कितना है 1.5 kg और M3 कितना है 2 kg, ठीक। तो 1 प्लस 1.5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन कितना दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से ये हो गया आपका 21314.5, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा 4। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा भाई, 18 न्यूटन। तो नेट रिजल्टेंट टोटल फोर्स आपका जो आया, नेट फोर्स जो इसे एक सिंगल यूनिट के रूप में आगे बढ़ा रहा है, वो आपका कितना आया भाई 18 न्यूटन। बहुत इजी है, कोई समस्या नहीं भाई इसमें जो है, ठीक। अब आइए सेकंड पार्ट पर देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है ईच ब्लॉक पर, हर एक ब्लॉक पर नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा जब ये मोशन कर रहा है इधर की तरफ। तो आइए नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक बीडी बना लेते हैं, एक बीडी बना लेते हैं इसका जो, ठीक। तो पहले M1 का एक बीडी आइए देखते हैं। M1 पे देखिए भाई, एक इधर से यह फोर्स लग रहा है, इधर से यह फोर्स लग रहा है। तो जब इससे कांटेक्ट करेगा M2 से, तो इधर से एक रिएक्शन डेवलप होगी, उसे मान लेते हैं N1, या जो भी आपको मानना, कोई एक R1 N1 जो भी आपकी इच्छा करे आप ले सकते हैं, ठीक। तो इसका हम लोग जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कैसे बनेगा भाई, FBD ऑफ M1 आपका ये M1 है, ठीक। इस पर आपका लग रहा है F,
इस पर क्या लग रहा है भाई F, ठीक। और इधर से आपका मैंने क्या बताया, कांटेक्ट कर रहा है M2 से, तो इधर से नॉर्मल रिएक्शन आई, इसे मान ले रहे हैं N1, ठीक। और इधर आपकी बॉडी क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है, तो उसका एक्सीलरेशन दिखा दिया, ठीक। तो F आपका एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक। और इधर आपका क्या है भाई, नॉर्मल रिएक्शन है जो डेवलप होगी इधर से कांटेक्ट सरफेस से, और M1 उसका क्या है, मास है। अब इस पे आप क्या करेंगे भाई, नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं आपसे पूछूं इस पर कितना लग रहा है, तो F माइनस N1, आप यहाँ से लिख सकते हैं नेट रिजल्टेंट फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो F माइनस N1 विल बी इक्वल टू मास ऑफ दिस बॉडी मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन, ठीक। तो M1 इनटू क्या होगा, एक्सीलरेशन। अब आप हमें बताइए M1 शायद दिया गया है, M1 आपको गिवन है भाई, कितना है, M1 है 1 kg और A कितना है 4, ठीक। M1 है 1 kg, तो 1 इंटू 4 कितना है भाई 4 न्यूटन, ठीक। दैट मीन्स M1 ब्लॉक पर नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, 4 न्यूटन का लग रहा है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट वाले पर देखते हैं M2 पर, तो M2 का भी एफबीडी हम लोग बना लेते हैं, एफबीडी ऑफ M2, ठीक। M2 आपका ये होगा। अब आइए M2 को पहले देखा जाए, M2 को हम लोग यहां से देखते हैं, यह है M2, इधर देखिए M2 पर अगर आप देखेंगे तो M1 इस पर कांटेक्ट कर रहा है, तो M1 और M2 के बीच में हमने नॉर्मल रिएक्शन क्या ली है, N1, तो इधर से N1 आएगा, इधर से क्या आएगा, इधर से N2 आएगा भाई। इसके और इसके बीच में कोई एक और रिएक्शन आप ले लीजिए, हम मान लीजिए उसे N2 मान ले रहे हैं, ठीक। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा भाई, यहां से आपका N1 ये वाला N1, इधर से मान ले रहे हैं N2 है, ठीक। और इधर बॉडी क्या कर रही है, ये मास क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक। तो ये आपको फ्री बॉडी डायग्राम मिला। अब यहां से भी आप नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा भाई, नेट रिजल्टेंट फोर्स जो आपको मिलेगा N1 माइनस N2, नेट रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, M2 इनटू एक्सीलरेशन, और M2 की वैल्यू शायद आपको दी गई है भाई क्वेश्चन में, कितना दिया गया M2 दिया गया 1.5 kg और एक्सीलरेशन है 4, ठीक। तो M2 है 1.5 kg और एक्सीलरेशन है 4, तो कितना है भाई 6 न्यूटन, कितना आया 6 न्यूटन, ठीक। तो आपका M2 ब्लॉक पर रिजल्टेंट फोर्स कितना वर्क कर रहा है, 6 न्यूटन का वर्क कर रहा है, ठीक। अब आइए M3 का देख लेते हैं, M3, ठीक। तो M3 के लिए प्रीवियस वाले में आते हैं हम लोग, M3 पर क्या होगा, इधर देखिए भाई, इधर से N2 लगेगा, N2 यहाँ पर N2 है दोनों के बीच में, N2 इधर से हो गया, इधर से कोई फोर्स है नहीं, ठीक। तो उसमें तो डायरेक्ट हमें N2 की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ठीक। तो हम लोग आइए यहाँ पर देख रहे हैं भाई, ये है ये M3, ठीक। इधर से क्या आएगा, ये होगा N2, अब इधर से तो और कुछ है नहीं, ये N2 लगेगा जो कांटेक्ट रिएक्शन है, और इधर से क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, ये एक्सीलरेशन हो गया आपका, ठीक। तो बताइए भाई क्या होगा, यहां से तो नेट रिजल्टेंट फोर्स M2 इक्वल टू क्या होगा, मास M3 मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, और मास M3 कितना दिया गया है यहां से 2 kg और एक्सीलरेशन 4 है, ठीक। तो मास M3 2 kg है, एक्सीलरेशन 4 है, कितना आया भाई 8 न्यूटन, ठीक। अब M2 8 न्यूटन हो गया। अब देखिए ये तो हम लोग क्या किए भाई, इंडिविजुअल मास पर नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा था ये हम लोग कैलकुलेट किए, मतलब बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपसे बोला जाए M1 मास पर नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा था 4 न्यूटन, M2 मास पर कितना लग रहा था 6 न्यूटन, ठीक। M3 पर कितना लग रहा था 8 न्यूटन। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है इसको देखा जाए, एक पार्ट और है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक्स, मतलब आपको जो कांटेक्ट सरफेस है इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू बतानी है। तो दो कांटेक्ट सरफेस है, एक ये है और एक ये है,
तो यहाँ पर जो फोर्स है क्या है N1, यहाँ पर जो फोर्स है क्या है N2। तो हमें N1 और N2 की क्या करनी है भाई, वैल्यू बतानी है। तो आइए देखा जाए N1 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, N1 की वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो अगर आप देखिए इधर देखिए भाई, इस इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है F माइनस N1 इक्वल टू 4 न्यूटन, और F आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, आई थिंक 18 न्यूटन आया है। तो यहाँ पर अगर मैं 18 रख देता हूँ तो हमें क्या पता चलेगा, N1 की वैल्यू पता चल जाएगी। और N2 तो आपको ऑलरेडी निकाल लिया मैंने, यहाँ पर N2 क्या है 8 न्यूटन है, ठीक। तो थर्ड पार्ट अगर हम लोग देखें C पार्ट, तो C पार्ट से हम लोग क्या मिलेगा F माइनस N1 इक्वल टू 4 न्यूटन, ठीक। तो यहाँ से हम लोग F की वैल्यू सॉल्व किए थे, नेट फोर्स जो उसको आगे एक्सीलरेट कर रहा है, ये आपका कितना आया भाई 18 न्यूटन। 18 माइनस N1 इक्वल टू, ये आपको मिला 4, तो N1 कितना आएगा भाई 18 माइनस 4 दैट मींस 14 न्यूटन। मतलब मास M1 और M2 के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो कितना होगा 14 न्यूटन का होगा। और N2 तो हमें सॉल्व करना ही नहीं है, N2 तो हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए यहीं से जो रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे थे। और N2 कितना है, M2 आपने सॉल्व किया है 8। तो ये दोनों आपके क्या है कांटेक्ट फोर्स है, जो कि M1 पहला वाला क्या है M1 और M2 के बीच में है, दूसरा वाला क्या है M2 और M3 के बीच में। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आसानी से किया गया, फ्री बॉडी डायग्राम से किया गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भाई आपके नीट वगैरह में या जेई मेंस में आपके आते रहते हैं, जिसमें लगातार प्रैक्टिस इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। और हमारा ये पूरा उम्मीद है कि हम लोग 4-5 वीडियो में सभी वैरायटी के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके आसानी से जेई और नीट के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सही कर सकेंगे, ठीक। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, आइए इसे समझा जाए। डायग्राम हमने इसका थोड़ा रैंडमली बना दिया है, आपको समझने में आना चाहिए थोड़ा सा, ताकि बहुत टाइम मैंने नहीं लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ए 70 kg मैन स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन इन ए 50 kg लिफ्ट, ठीक। ये एक आदमी है, मैन है, जो कि 70 kg का है, एक वेइंग मशीन में खड़ा हुआ है, ठीक। और उसे लिफ्ट हम लोग बोल रहे हैं, उसका लिफ्ट का वेट कितना है 50 kg है। पुल्स द रोप व्हिच सपोर्ट द लिफ्ट एज शोन इन फिगर। ये जो मैन है एक रोप को खींच रहा है, ये रोप है, इसे क्या कर रहा है खींच रहा है, ठीक। और ये सिस्टम बनाया गया है पुली वगैरह का सब जो है यहाँ पर। तो आपसे पूछ क्या रहा है फाइंड द फोर्स विथ व्हिच द मैन शुड पुल द रोप। आपसे पूछ रहा है आपको फोर्स बताना है जिस फोर्स से ये मैन जो है इसे पुल कर रहा है, ठीक। और क्या बताना है भाई, to keep the lift stationary also find the weight of the man as shown by the weighing machine। और इस आदमी का वेट बताना है कितना वेट होगा इस वेइंग मशीन से, ठीक। तो वेट का जो कंसेप्ट है एक्शन रिएक्शन से मैंने आपको बताया होगा, जो क्लासेस वगैरह पढ़े होंगे। इसको चलिए हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए वेइंग का कंसेप्ट क्या होता है भाई, अगर कोई पहले से आइए समझा जाए, कंसेप्ट पकड़ा जाए यहाँ पर, ठीक। अगर आपके पास कोई वेइंग मशीन है और इसमें कोई आदमी मान लीजिए खड़ा है, ठीक, समझिएगा कैसे वेइंग मशीन का कंसेप्ट होता है, मैंने बताया नहीं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर कोई मैन किसी वेइंग मशीन में स्टैंड कर रहा है तो ये मैन का वेट एक तो होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, उसको तो खैर हम लोग जानते ही हैं। ये मैन इस पर क्या करेगा भाई, ये एक रिएक्शन देगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे इस तरीके से। ये मैन इस पर क्या देगा भाई, एक इस तरीके से मान लीजिए रिएक्शन दिया, तो ये वेइंग मशीन भी उस पर क्या करेगी, वेइंग मशीन भी क्या करेगी उस पर एक रिएक्शन देती है, ठीक। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जब आप वेइंग मशीन का न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, या आपको मैं एक दैनिक जीवन की बात बता रहा हूँ, जब आप किसी वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं तो आपके वेट को मेजर नहीं करती है वेइंग मशीन, आपके वेट के द्वारा जो वहाँ रिएक्शन डेवलप होता है वेइंग मशीन के द्वारा वही वो मेजर करती है, और वही आपका क्या होगा आपके वेट के इक्वल होगा। भाई हम कहीं खड़े हैं तो हमारा जो वेट है उसी के बराबर ही सरफेस क्या कर रहा है, रिएक्शन डेवलप कर रहा है।
तो वही रिएक्शन ही ऊपर करके बता देती है वो, जो कि किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल होता है। ठीक, तो वही कंसेप्ट यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसमें आपको एक फोर्स पूछ रहा है, किस फोर्स से इसे पुल किया जा रहा है, और आपको पूछ रहा है भाई कि आप वेट बताइए कि लिफ्ट में जो मैन खड़ा है उसका वेट क्या होगा। ठीक, तो कैसे भाई सॉल्व किया जाएगा इसे, आइए थोड़ा सा समझा जाए जो है। तो अगर मान लीजिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं वेट के लिए, तो वेट के लिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मान लीजिए मैन का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो मैन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पर एक रिएक्शन दे रहा होगा वेइंग मशीन, मतलब लिफ्ट, जो कि ऊपर की तरफ लगेगा, मान लीजिए n है, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, शायद दिया भी गया मास कितना है, 70 kg का है। ठीक, और एक बात और भी है भाई, ये देखिए हाथ से इस रोप को पकड़ा हुआ है तो इसमें टेंशन आएगा। इसमें टेंशन कैसा आएगा भाई, इधर देखिए, यहाँ भी टी होगा, रोप वही है, यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, ये तो हमने बताया है। यहाँ पर क्या होगा भाई, इधर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2t होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2t होगा, ये बताया गया है, टी और टी, यहाँ पर क्या होगा, 2t होगा। ठीक, तो ये आपका टेंशन जो है ये भी उसमें आएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो इसमें क्या होगा भाई, इसका वेट नीचे आएगा, लिफ्ट इस पर जो रिएक्शन दे रही है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और इस मैन के हैंड के द्वारा क्या हो रहा है भाई, रोप पे पुल कर रहा है, तो उस पर एक टेंशन आएगा, टेंशन ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें दो अननोन हो गए, एक टी हो गया और एक एम हो गया, तो टी और एम दोनों आपको बताना है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग डायरेक्ट अभी इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें एक और फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लेते हैं, मशीन का जो लिफ्ट है उसके फ्री बॉडी डायग्राम में हमें, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले मैन का बना लेते हैं फिर मशीन का बना लेते हैं। अगर दोनों में एन और टी आ गए तो भाई एन की वैल्यू भी हम निकाल देंगे, एन वही आपका क्या होगा, जो रीडिंग पड़ेगा वेइंग मशीन, और टी आपका वो फोर्स हो जाएगा जो कि उसे पुल कर रहा है। ठीक, तो चलिए भाई नेक्स्ट पेज पर आइए, देखते हैं हम लोग इसे। तो यहाँ पर एफबीडी ऑफ माइंड, एफबीडी ऑफ माइंड, आइए स्टार्ट कर रहे हैं भाई हम लोग। तो मैन को मान लीजिए, मैन में नहीं बनाऊंगा, ठीक, हम लोग क्या करना है भाई, एक मान लेना है, कुछ इस तरीके से इमेजिन करना है, ये लंबाई में थोड़ा सा बना लिया, मान लीजिए मैन है। ठीक, तो इसका एक वेट होगा जो कि शायद गिवन है, कितना मास है, इसमें दिया गया कितना मास है, 70 kg है, तो वेट 70 इंटू जी नीचे लगेगा। ठीक, वेट 70 इंटू जी क्या होगा, नीचे लगेगा। ठीक, अब इसी मैन को जब आप देखेंगे तो ये मशीन के ऊपर है, इसी मैन को जब आप देखेंगे तो ये मशीन के ऊपर है, तो इसमें मशीन के द्वारा क्या डेवलप होगा भाई, नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगा। तो इस पर मैंने बोल दिया भाई एक नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हो रही है जो कि इस तरीके से है, ये है एन। ठीक, और यहाँ से आदमी एक रस्सी पकड़ करके खींच रहा है, तो उसकी टेंशन भी उसमें आ रहा है, तो टेंशन भाई इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, हम लोग इसे लिखा, ये हुआ। ठीक, ये जो रस्सी पकड़ा है उसमें टेंशन है, और ये लिफ्ट के द्वारा रिएक्शन मिल रही है, और ये क्या है उसका भाई, ये वेट है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसमें काम करेंगे जो है। तो बताइए भाई कैसे काम होगा भाई इसमें। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको पता होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल पे कोई फोर्स है नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स सब है आपकी, बताइए भाई। हम लोग ऊपर की डायरेक्शन में मान लीजिए पॉजिटिव ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, n प्लस टी इक्वल टू क्या हुआ, 70g। तो 70g को जब आप सॉल्व करेंगे, 10 ले लीजिए, मान लीजिए g की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 10 ले लेंगे। ठीक, n प्लस टी आपको क्या मिलेगा, 70 इंटू 10, तो कितना होगा, 700। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 बोलते हैं। अगर हम लोगों को एक इक्वेशन और मिल जाए n और t की, तो हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। वो n क्या है, n रिएक्शन है, वही आपका जो वेट कर रही है मशीन उसकी वैल्यू हो जाएगी, और t क्या हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा जिससे पुल किया जा रहा है। ठीक, तो इसमें तो हमें नहीं लग रहा है किसी को कोई समस्या है, इसमें हम लोग आसानी से कर सकते हैं इसे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं भाई, लिफ्ट का जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। लिफ्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक, तो एफबीडी ऑफ लिफ्ट का ये देखते हैं। लिफ्ट थोड़ी सी चौड़ी बना रहे हैं। ठीक, अब लिफ्ट का भी एक वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बताइए।
लिफ्ट का भी ये वेट है कितना 50 kg है, ठीक। तो लिफ्ट का वेट 50 kg, 50 जी, ठीक। लिफ्ट का वेट 50 kg, तो 50 जी। अच्छा ये बात हमें बताइए भाई, इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी, इसमें जो आदमी खड़ा है वो इस पर क्या कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है। तो आदमी जो खड़ा है उसको किस डायरेक्शन में इसे प्रेस कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए इसमें एन किधर आएगा, इधर। ये हुआ एन, समझ में आई भाई। एन किसके द्वारा है, किससे है, ये जो मैन यहाँ पर स्टैंड कर रहा है उससे आपको मिल रहा है। और इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, आप देखेंगे तो ये कनेक्ट हो रहा है पुली वाले सिस्टम से, और जहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये व्यवस्था यहाँ से कनेक्ट हो रही है, यहाँ से। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है इसका, वहाँ पर टेंशन कितना आ रहा है, स्ट्रिंग में 2T आ रहा है, तो 2T किधर लगेगा भाई, 2T आपका जो टेंशन इसमें आ रहा है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, 2T बना दे रहे हैं। ये आपका क्या होगा, इधर की तरफ 2T। अब हमें एक बात बताइए भाई, इसमें किसी को कोई परेशानी, हमें नहीं लग रहा है किसी को कोई परेशानी होगी, ठीक। तो अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे यहाँ पर है समेशन ऑफ आर फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो भी वही काम करेंगे जो पुराना हम लोग किए हैं, ठीक। कैसे होगा भाई बताइए, 2T इक्वल टू n प्लस क्या हो जाएगा 50G, 2T इक्वल टू n प्लस 50G। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो आप लिख सकते हैं 2T माइनस n इक्वल टू 500G की वैल्यू 10 ले रहे हैं, ठीक। इसे इक्वेशन सेकंड को लिए, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट आपको पता है, इसको लाके रखिए, नीचे सॉल्व हो जाएगा, हमें लग रहा है T प्लस n इक्वल टू आपको कितना मिल रहा है यहाँ पर 700, ठीक। तो आप इसे जब ऐड करेंगे जब इसे आप, ठीक, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आया 3T इक्वल टू 1200, तो T कितना आया 400। मतलब एक वैल्यू आपने निकाल दिया। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आदमी पुल कर रहा है रस्सी को, वो कितने फोर्स से कर रहा है, उसको स्टेशनरी रखने के लिए वो कितना आ गया 400 न्यूटन, कितना आया 400 न्यूटन। और दूसरा आपको क्या पूछ रहा है कि जो रीडिंग पड़ रही है, जो यहाँ पर आदमी खड़ा है, तो उसको लिफ्ट ने कितना वेट किया, कितना उसका भार है, तो कितना आएगा भाई, इसमें टी की वैल्यू पुट कर दीजिए और निकाल दीजिए आप। तो यहाँ से हम लोग यही इसी पेज पर कर दे रहे हैं। तो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 700 माइनस टी। तो यहाँ से कितना आएगा भाई 700 माइनस टी, टी कितना है 400। तो यहाँ से कितना आया भाई 300 न्यूटन, ठीक। तो जो वेट आया, वेट कितना आया 300 न्यूटन, और जो आदमी पुल कर रहा है स्प्रिंग को, उसमें कितना आपका टेंशन आया भाई 400। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। फिर से आइए एक बार तेजी से रिपीट मार देता हूँ, थोड़ा देखने में लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। एक आपका वेइंग मशीन है, लिफ्ट है, उसमें एक आदमी खड़ा था, इस तरीके से पूरी सिस्टम से कनेक्टेड था। इसके बाद फिर क्या हुआ भाई, इसमें आपसे पूछ रहा है इसमें टेंशन कितना होगा, और ये जो लिफ्ट है कितना वेट इसका पढ़ रही है, कितना वेट होगा। तो हम लोगों ने एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया लिफ्ट का, और हम लोगों ने एक बार फ्री बॉडी डायग्राम मैन का बना लिया। दोनों से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बिल्कुल आसानी से हमें रीडिंग मिल गई और क्या मिल गया, फोर्स पता चल गया, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। इस थोड़ा सा मैंने वैरायटी बदला है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ पर। इंक्लाइन प्लेन पर भी पुली वगैरह आपका अगर कनेक्टेड है तो उसका भी क्वेश्चन किया जाए, थोड़ा सा इस टाइप के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए ताकि जो है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक आपको सिस्टम बनाया गया है, ठीक। मतलब क्या है, एक इस तरीके से इंक्लाइन वेज है, यहाँ पर एक 20 kg का मास है, इसको एक पुली से कनेक्ट किया गया और वर्टिकली 5 kg का मास इससे क्या कर रहा है, लटक रहा है, ठीक। ये एंगल 30 डिग्री है, ये क्या है एंगल 60 डिग्री है, ठीक। तो आपको बताना क्या है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, टेंशन, एक्सीलरेशन पूछ रहा है, ठीक। और ये क्या पूछ रहा है, टेंशन पूछ रहा है। इसमें एक्सीलरेशन कितना आएगा और टेंशन कितना आएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम से ये भी सॉल्व होगा, आइए इसे सॉल्व किया जाए। ऐसे सॉल्व होगा, हम लोग एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो यहीं पर मैं बना दे रहा हूँ, दोबारा नहीं बनाऊंगा। अगर आप इसको ध्यान देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे तो चलिए दोबारा ही बना देते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे।
इधर देखिए भाई, ये बीडी बना रहे हैं, बड़ी डायग्राम। इसका जब एफबीडी आप बनाओगे तो इसका 5G नीचे आएगा, वेट 5G नीचे आएगा, ठीक, 5G इसका वेट नीचे आएगा, और इसमें टेंशन जो होगा T क्या होगा, ऊपर की तरफ जनरेट होगा स्ट्रिंग में, ठीक। और इसमें अगर आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो इसको इंक्लाइंड प्लेन का मैंने बताया था भाई, इसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वर्टिकल एक्सिस पहले बनाते हैं। इस ब्लॉक की एक हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस बना रहे हैं। ये मान लीजिए इसकी वर्टिकल एक्सिस है, ठीक। तो इसका जो वेट होगा यहां से एक एंगल से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्ट करेगा, इसका वेट। अब इसका वेट क्या होगा, अगर 20 kg का मास है तो इसका वेट क्या होगा, 20 × g। ये 20 × g क्या होगा, यहां से ऐसे आएगा, ठीक। तो एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि जो ये एंगल होता है वही सेम एंगल यहां पर बनता है, वही सेम एंगल यहां पर बनता है। दैट मीन्स ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो 30 डिग्री, ठीक, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। तो ये एंगल वही होगा जो एंगल यहां पर बनता है। इंक्लाइंड प्लेन का एक कंसेप्ट हम लोग डिराइव करके निकाल चुके हैं, ठीक, बार बार नहीं किया जाएगा, ध्यान में रखना है। अब आप हमें ये बताइए भाई, अगर 20 kg मास का वेट इस तरीके से लग रहा है और 30 डिग्री एंगल पर लग रहा है, तो इसका कॉस किधर आएगा, इसका कॉस इस पर आएगा। यही मैंने आपको बताया, ये क्या होगा, 20 cos 30, ठीक। और इसका साइन किधर जाएगा, इसका साइन इधर आएगा। देखिए ये आपका वेट है, 30 डिग्री एंगल पर वर्टिकल एक्सिस से एक्ट कर रहा है, तो 20 cos 30 इधर और 20 sin 30 इधर। तो ये आपका क्या होगा, 20 sin 30। बस सारा खेला यही था, हो गया हम लोग का, ठीक। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, इसमें देखना है कि फोर्स कैसे आपके स्ट्रिंग में एक्ट करेंगे। तो देखिए इस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट करने वाला फोर्स कौन सा है, ये वाला, ये। अगर इसको इधर ये खींच रहा है तो इसमें क्या होगा, टेंशन आएगा, ठीक, इसमें क्या होगा, टेंशन T आएगी। अब ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब एक बात और हमें ध्यान में रखना है, इसमें एक्सीलरेशन किधर होगा, तो उसको हम लोग मान लेते हैं, एक्सीलरेशन किसी एक डायरेक्शन में मान लेते हैं। हम मान लीजिए इधर ही एक्सीलरेशन हो रहा है, ये बॉडी क्या कर रही है, ये सॉरी ब्लॉक की कार्ड क्या हो रहा है, इधर एक्सीलरेशन हो रहा है, तो ए इधर होगा, तो इसमें एक इधर होगा, इधर होगा, इधर की तरफ ये इधर जाएगा तो ये नीचे आएगा। हमने मान लिया, लेट अस, ये मान लिया, ये माना गया। अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई तो इधर हुआ, अगर वैल्यू निगेटिव आई तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक। इसमें कोई परेशान नहीं होना। अब आइए सॉल्व कर दिया जाए, टी की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है, तो एक बार हम लोग 5 kg से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो 5 kg के लिए क्या हो जाएगा, t माइनस 5g, t माइनस 5g इक्वल टू, सॉरी एक्सीलरेशन इधर ले रहे हैं, तो 5g माइनस t इक्वल टू 5 into a सेकेंड लॉ, नेट रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक। तो आइए भाई चलते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा भाई, फॉर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर 5 kg के लिए काम कर रहे हैं, ठीक। 5 kg के लिए अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा तेजी से भाई करने से प्रैक्टिस हो चुकी है। 5 kg के लिए अगर काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जो होगा क्या होगा, 5g माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब 5 into a, तो 5g माइनस टी इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 5g माइनस टी इक्वल टू 5 into a, इसे बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इसी तरीके से हम लोग सेकंड वाले के लिए आइए देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या होगा, इधर देखिए यहाँ पर क्या है, ये फोर्स है, ठीक, ये फोर्स है, तो स्ट्रिंग में टेंशन इधर है, इधर की तरफ एक्सीलरेशन हो रहा है, तो इधर की तरफ अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो इधर की तरफ हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। दैट मीन्स t माइनस 20 sin 30 इक्वल टू 20 into a, t माइनस 20 sin 30 नेट फोर्स इक्वल टू 20 into a, t माइनस 20 sin 30 t माइनस 20 sin 30 इक्वल टू
20 हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन, इसे इक्वेशन सेकंड बोल दी। ठीक, अब आइए कुछ सवाल वाल हो पाएगा भाई, बिल्कुल हो पाएगा। 20 sin 30g होगा भाई, 20g sin 30 या तो आप कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जी तो आएगा। यहाँ पर अगर नहीं लिखा तो उसको भी आप लिख लीजिए। ठीक, ये 20 sin 20 cos 30g यहाँ होगा, यहाँ 20 sin 30g होगा। ठीक, क्योंकि भाई 20g को हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं ना, तो 20g इंटू कॉस 30, 20g इंटू साइन 30। ठीक, इसको आप ऐसे ही लीजिएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं भाई हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे पता चलेगा भाई, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो क्या मिला भाई 5g माइनस 20g साइन 30, इसको इस तरीके से लिखेंगे, ज़्यादा सही लगेगा। ठीक, इंटू जी 20g साइन 30 इक्वल टू क्या मिला भाई 5a प्लस 28, 5a प्लस 28। अब आइए इसकी वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो यहाँ से आपको मिला है 50 माइनस 20 इंटू 10 इंटू 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 इक्वल टू क्या हुआ 25 है, क्या हुआ भाई 25 है। ये आपका आया 10, यहाँ से क्या आया 10, तो 10 10 100 होगा मल्टीप्लाई होकर के 100 माइनस 50, तो माइनस 50 आ रहा है भाई, तो यहाँ से क्या होगा माइनस 50 इक्वल टू माइनस 50 इक्वल टू 25 है। तो ए कितना आया, ए आया माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए बहुत बड़ी बात है पता चली, ए माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दैट मीन्स इसमें जो एक्सीलरेशन होगा बेटा ये इधर नहीं होगा, एक्सीलरेशन इधर नहीं होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इधर होगा, एक्सीलरेशन इधर होगा। वैल्यू वही रहेगी, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड नहीं होगा, अपवर्ड होगा, ये ऊपर उठेगा और ये इधर स्लाइड करेगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आसानी से वहां पर लिख सकते हैं। ठीक, तो a इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका अगर मैग्नीट्यूड उसने पूछा है तो पॉजिटिव आ ही जाएगा, इसको चाहे आप लिख लीजिए, यहाँ पर डायरेक्शन दिखा करके इधर की तरफ एक्सीलरेट होगा, डाउनवर्ड नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भी शायद कुछ पूछ रहा है ना, आपसे पूछ रहा है प्रीवियस उसमें जाते हैं, क्या पूछ रहा है टेंशन पूछ रहा है, तो टी आइए बता देते हैं, टी कैसे निकलेगा, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए एक्सीलरेशन की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हुआ 50 माइनस टी, 50 माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू क्या होगा भाई 5 इंटू माइनस 2। भाई जब हम लोग इक्वेशन बनाए हैं तो उसमें एक ही डायरेक्शन में थी उसको लेकर के बनाए हैं, तो इसमें माइनस वैल्यू लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे ये वेक्टर, क्योंकि हम लोग जब एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन लिए थे उसी से ही हम लोगों ने इक्वेशन बनाया है। ठीक, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा -2। ठीक, तो इधर से जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू कितना आएगा 50 प्लस 10 कितना है 16। ठीक, तो ये दोनों आपके आप सही होंगे भाई, दोनों पैरामीटर्स को हम लोगों ने क्या किया आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक, t इक्वल टू 16 न्यूटन और आपका एक्सीलरेशन कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन का भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, थोड़ा देखने में लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल इजी है। इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन जब भी होगा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप उसको रिजॉल्व करिए, कंपोनेंट में रिजॉल्व करिए, और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में देखिए कौन सा फोर्स आपका एक्ट कर रहा है उसके अलॉन्ग, मतलब चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो। ठीक, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम लोग उठा रहे हैं चेक करने के लिए कि हमने जो पढ़ाया है उससे हम लोग के जेईई के क्वेश्चन या नीट के क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोगों ने रिसेंटली एक क्वेश्चन लिया है जेईई मेंस 2024 का है, 2024 का, और एक आपके सामने पुली का सिस्टम बनाया गया है। इस पुली में मास m1 अटैच है इधर, उससे फिर नीचे मास m2 अटैच है, उससे नीचे मास m3 अटैच है, m2 और m3 के बीच में टेंशन T3 है, दिया गया है, गिवन है, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। m1 और m2 के बीच में टेंशन T2 है, और यहाँ पर टेंशन जो है T1 है, और ये इधर एक्सीलरेट हो रहा है, स्ट्रिंग इधर एक्सीलरेट हो रहा है, कितने एक्सीलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मास दिया गया है m1 4 kg, m2 6 kg, m3 10 kg। ठीक, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, लैंग्वेज नहीं लिखा, डायग्राम बना दिया है और बाकी आपको मैंने बता दिया जो दिया गया है। ठीक, तो आपसे बोलना है टी की वैल्यू क्या होगी। ठीक, आपको टी की वैल्यू बताना है, टी नहीं T1 बताना है। ठीक,
आपको T1 बताना है कितना होगा अगर G की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो कैसे सॉल्व किया जाए, बिल्कुल इजी है। इसको एक्चुअली ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको फिल इन द ब्लैंक करना है, मतलब फिल करना है, आपको फिल करना है इस तरीके से, फिल अप वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम, बिल्कुल इजी लग रहा है। ठीक, फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग क्या करेंगे, इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब देखिए सबका फ्री बॉडी डायग्राम इंडिविजुअल बना करके हम लोग काम कर लेते हैं। तो इधर देखिए मैं नीचे से अगर स्टार्ट करूँ, M3 का फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसका वेट नीचे आएगा, टेंशन T3 ऊपर आएगा, एक्सीलरेशन इधर हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ जाएगा। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यहाँ से T3 आ जाएगा, T3 आ जाएगा तो इसको लेकर के हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो T2 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग T1 सॉल्व कर लेते हैं। आइए भाई देखा जाए, यहाँ पहले हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक, तो एफबीडी ऑफ M3 की जो एफबीडी होगी क्या होगी भाई, एफबीडी ऑफ M3। ठीक, M3 आपका ये है। ठीक, इसका एक वेट होगा जो कि क्या होगा भाई 10G। M3 कितना है, 10 है ना, M3 10 है भाई, 10 kg है, तो इसका वेट नीचे आएगा 10G। इस पे टेंशन लग रहा है क्या, T3। इस तरीके से एक्सीलरेशन देखिए, एक्सीलरेशन अगर इधर है तो इसमें एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो एक्सीलरेशन आपका इधर होगा। तो सेकंड लॉ अप्लाई कर दीजिए भाई, क्या हुआ भाई यहाँ से F net इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, F net इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो क्या हुआ भाई T3 माइनस 10G इक्वल टू क्या होगा मास इनटू एक्सीलरेशन, तो 10 इनटू क्या होगा 2, ए की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक, तो यहाँ से आपको कितना मिला बताइए, T3 कितना मिला, तो ये हुआ 20 माइनस 20 प्लस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 तो कितना आएगा बताइए 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 कितना आया 120 न्यूटन है। ठीक, तो T3 की वैल्यू आपकी कितनी आई 120 न्यूटन, मतलब यहाँ पर जो टेंशन है वो आपको कितना मिल गया 120 न्यूटन। लेकिन आपको बताना क्या है, T1 बताना है। ठीक, तो T1 के लिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, पहले T2 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो आइए T2 बना लेते हैं, एफबीडी ऑफ T2, तो सॉरी एफबीडी ऑफ M2, एफबीडी ऑफ M2 जल्दी जल्दी हो जाएगा भाई, तो आपको हम बता रहे हैं टाइम लग रहा है। M2 आपका क्या है, ये M2 है, इसके नीचे क्या लगा है, आइए प्रीवियस देखते हैं जल्दी से भाई। तो इधर क्या है T3 है, इधर T3 है, ऊपर T2 है, तो इधर T3 ऊपर क्या है T2। ठीक, और इधर आपका एक्सीलरेशन इसमें भी होगा ऊपर ही, क्योंकि जब इधर आपका इधर डाउनवर्ड हो रहा है तो इधर सभी मास अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेंगे, तो ये आपका क्या होगा एक्सीलरेशन। ठीक, तो आइए सॉल्व कर दिया जाए इसे भी। आप प्रीवियस में पहले देख लीजिए M2 कितना दिया गया 6 kg, तो M2 कितना दिया गया 6 kg, तो फिर वही नेट रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गया भाई, होगा भाई T2 माइनस M2 क्या है 6G माइनस T3। ठीक, T3 इक्वल टू क्या होगा नेट मास क्या होगा 6 इंटू 2। ठीक, बताइए तो सही है, तो यहाँ से क्या होगा भाई T2 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 120, T3 120 आया है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 60 प्लस 120, तो 180 प्लस 192 न्यूटन। ठीक, 192 न्यूटन आपको T2 की वैल्यू पता चली, लेकिन T2 भी नहीं पूछा है। अब क्या पूछ रहा है आपसे T1, तो हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर वाले का एफबीडी बना लेते हैं, एफबीडी ऑफ M1, एफबीडी ऑफ M1। ठीक, M1 का जब आप एफबीडी बनाएंगे यहाँ पर M1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा T1। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा T1, यहाँ पर इस बार वेट भूलना नहीं है भाई, पिछली बार वेट भूल गए थे हम लोग, इसका एक वेट आएगा नीचे M1G। ठीक, और इसमें ही फिर आपको पता चल रहा है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक टेंशन है आपका क्या है T2। ठीक, यहाँ पर T2 है, अब इसमें भी एक्सीलरेशन क्या हो रहा है इधर हो रहा है। ठीक, M1 कितना है, M1 गिवन है, आइए देख लेते हैं प्रीवियस में, M1 कितना है 4 है, M1 कितना है 4 kg है।
ठीक, तो अमाउंट कितना है 4 kg है। ठीक, लगा दीजिए भाई फिर से वही नेट रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या हुआ भाई T1 माइनस m1 जी मतलब 4 इंटू जी, ठीक, माइनस T2 इक्वल टू 4 इंटू 2, ठीक। आई नेट T1 माइनस m1 जी माइनस T2 इक्वल टू 4 इंटू 2, ठीक। तो यहाँ से आपको जो मिल रहा है T1 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 10 और T2 की वैल्यू कितनी आएगी 192 प्लस 192, ठीक। तो आपको मिला यहाँ से 12, ठीक, प्लस 40 प्लस, ठीक, 192। तो मिस्टेक तो नहीं हो रही भाई, 8 होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा 8, सही है भाई। कैलकुलेशन थोड़ा जल्दबाजी में मिस्टेक हो रहा है, आप लोग बता रहे हैं सही है, यहाँ 8 होगा कैलकुलेशन भाई, गड़बड़ हो गई, कैसे गड़बड़ हो गई, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे 8 लिखेंगे, ठीक, ये हुआ 8, ठीक, ये हुआ आपका 40, ठीक, 4 इंटू 10 ये हुआ 40 माइनस T प्लस T2 ये क्या होगा 4G हो गया, ठीक। ये हुआ आपका T2 का 192, ठीक, और ये क्या हुआ आपका 40, ठीक, सही तो है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आप ही लोग जो बता रहे हैं उसी को काम कर रहे हैं, ठीक। जल्दबाजी के चक्कर में क्या है भाई, ठीक, कैलकुलेशन हम लोग ये हुआ आपका 192, ठीक। अब आइए सॉल्व करें भाई, इसे क्या होगा यहाँ से, तो कितना हुआ भाई 48 प्लस 192 कितना हुआ भाई, ये आपका हुआ 50 प्लस 192 जब आप 50 में सॉरी 48 आपका होगा भाई। कैलकुलेशन क्यों गड़बड़ा रहा है, ठीक। प्लस 192 कितना आएगा भाई बताइए यहाँ से। अब ये हुआ 50 तो 190 प्लस 50 तो कितना हुआ भाई 240 न्यूटन। तो जो आप स्क्रीन की लाइन कर देखिए कुछ था नहीं, हम लोग कैलकुलेशन में थोड़ा दिमाग से, बाकी कंसेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है सब जो है। तो कैलकुलेशन आपका भी खैर काम रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन खैर वहाँ अच्छी होनी चाहिए भाई, पेपर में अगर आप नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट गड़बड़ आ जाएगा। फिर हिंदी ब्लैंक भी था, आप गड़बड़ फिल कर दोगे फिर वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है भाई, आप लोगों ने बताया कि सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, हम लोगों को यहाँ फिल करना है। अब तो सही है भाई ना, 240 न्यूटन है तो 240 न्यूटन आपका क्या हुआ राइट आंसर हुआ, जो कि इसका आएगा यहाँ पर। आप क्या करेंगे 240 न्यूटन आप क्या करेंगे फिल करेंगे, ठीक। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आप देखें कि जेई का क्वेश्चन है तो बिल्कुल इजी है, हम लोग बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व कर दिए, ठीक। कोई दम नहीं था, बस थोड़ा जल्दबाजी में हम लोग क्या किए भाई जो है कुछ कैलकुलेशन में मान लीजिए हल्की मिस्टेक हो गई थी। आप लोग खैर हमें बता भी दिए कि सर यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ है छोटा सा, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग करते रहिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट्स हो तो आप हमसे पूछते रहिए जो है भाई, ठीक। और हमारा जो प्यारा सा चैनल है अगम ट्यूटोरियल, इसे आप लाइक करिए। इससे भी अच्छे क्वेश्चन अभी हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वैरायटी के भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके पूरे कंप्लीट टॉपिक को हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पकड़ सकें और आसानी से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व कर सकें, ठीक। चलिए आज के लिए थैंक यू, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे